Hello everyone, how are you? Very welcome to our channel Online GS by दिवाकर and this is सत्यम परमार। तो फ्रेंड्स अपना ये सेशन चल रहा है जिसमें अपन लोग PYQ डिस्कस कर रहे हैं जो कि पूछे गए हैं किसमें UGC नेट में। किसमें पूछे गए हैं आप लोगों के UGC नेट में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इन क्वेश्चंस को अपन लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप लोगों से हम बोलते हैं कि अभी ये क्लास आप लोगों की ऑफलाइन टाइप में हो रही है, मतलब कि हम आपको वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आप लोग फिर भी आंसर करा कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर आंसर करेंगे तो आपकी ही नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी। और आंसर आपको साथ में ही पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैं आपको देती हूँ कि जिससे आप लोग आंसर सही से लगा पाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम, क्या है ये, सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विभाजन की नींव रखी थी। नाम पढ़िए किस किसने रखी थी। इमेनुअल कांट दिया गया है, सेबस्टन मुनिस्टर दिया गया है, बर्नहार्ड बारेनियस एवं पीटर एस्पियन दिया गया है। आंसर कीजिए कौन सा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो बर्नहार्ड बारेनियस हैं इनको जाना जाता है किसके लिए, द्विभाजन के लिए। किसके लिए जाना जाता है इनको, डिक्टोनॉमी का जनक कहा जाता है बर्नहार्ड बारेनियस को। सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो गया। ठीक है, और ये कहाँ के थे इनका भी जान लीजिए। तो ये रहे थे जर्मन के। कहाँ के रहे थे ये, जर्मन के। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं तो आप लोग यहाँ का ये करके चलेंगे। जर्मन के ये रहे थे भूवैज्ञानिक। और इनकी कुछ पुस्तक हैं वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। और पुस्तक भी इनकी एक सामान्य भूगोल के नाम से मिलती है जो काफी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। और भी इसमें देखिए इमेनुअल कांट के बारे में पूछा जाता है ज्यादातर। तो इमेनुअल कांट पे कहाँ के रहे थे ये भी जर्मन के ही रहे थे। कहाँ के रहे थे, ये भी जर्मन के ही विद्वान रहे थे। और इनको किसके लिए जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है भूगोल में अपवादवाद के लिए। किसके लिए जाना जाता है, अपवाद बात के लिए इनको जाना जाता है। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात और याद रखिएगा इम्मानुएल कांट के बारे में कि जो सेफर है, क्या नाम है इनका, सेफर है। सेफर ने इनको क्या कहा है, इम्मानुएल कांट को अपवादवाद का पिता कहा है। किसने, सेफर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कोई एक मैच्ड है बाकी के सभी, सॉरी कोई एक मैच्ड नहीं है बाकी के सभी मैच्ड हैं। ये आपके भूगोलवेत्ता दिए गए हैं और उनकी बुक्स दी गई हैं। किसने कौन सी बुक्स लिखी है तो बताइए। यहाँ पे अल मसूदी की बता रहा है कि ये रूट्स एंड रियलम है, बताइए सही है कि गलत है। और जो अल बालाकी है इनकी किताबुल अस्कल बता रहा है। अल बरूनी की किताबुल हिंद बता रहा है। और इब्न खल्दून की ये मुकदमा बता रहा है। तो यहाँ पे अपन लोगों को ऑप्शन कौन सा ढूंढना है, जो सुमेलित नहीं है। तो जो रूट्स एंड रियलम है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए आप लोग। तो ये जो बुक है ये लिखी गई थी इब्न हाकल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, इब्न हाकल के द्वारा। यहाँ पर नाम लिख दे रही हूँ, इब्न हाकल। ठीक है, इब्न हाकल के द्वारा ये लिखी गई थी, अल मसूदी के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ए हो जाएगा। बाकी के बी सी डी तीनों ही मैच्ड हैं। तीनों को आप लोग याद रखिएगा। अगर अल मसूदी की पुस्तक पूछी जाए तो इनकी कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक है जिनको आप लोग याद रख सकते हैं, जिसमें समय विवरणिका हो जाएगा, समय विवरणिका। ठीक है, और भी है इनकी, जैसे सोन की चारागाह है, सोन की चारागाह। और जैसे जवाहरातों की खाने हैं, उपदेश और निरीक्षण है।
ठीक है। ये सभी बुक्स किसकी हो जाएंगी, ये अल मसूदी की बुक है। और रूट्स एंड रियलम्स ये किसकी है, इब्न हाकल की हो जाएगी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे, तो इसको आप लोग इरेज कर लीजिए। मैं ही करूंगी, आप लोग कैसे कर पाएंगे यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाइड्रोलिक स्लॉप थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी। आर ई हर्टन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, पेंक के द्वारा, या फिर मेलोट के द्वारा। आंसर दीजिए आप लोग, किसने इसको प्रतिपादित किया था। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें, इनमें आप लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर ई हर्टन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। कमेंट में बताइए कब दी गई थी। आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका, कि जो थ्योरी थी ये दी गई थी 1945 को। कब दी गई थी, 1945 को ये थ्योरी आई थी। तो इसमें आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, बाकी की इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में अगर आप जाएंगे तो जैसे डार्विन की है, पेंक की है, इनकी थ्योरी को आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। और वो थ्योरी कहाँ से पढ़नी है आप लोगों को, तो वो आप लोग चाहे तो आप हमारे ऐप से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को थ्योरी भी यहीं से हम कवर करा देंगे। सभी जो थ्योरी ज्योग्राफी में और नेट में जो भी थ्योरीज पूछी जाती हैं, उन सभी को यहाँ पे कवर करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल में व्यवहार परक दृष्टिकोण पर जोर दिया था। व्यवहार परक का एक नाम और भी याद रख लीजिए आप लोग, इसको बोला जाता है क्या, आचरणवाद बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, आचरणवाद भी इसी को बोला जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि व्यवहार परक, बिहेवियरलिज्म और आचारवाद एक ही है। तो इसका जो दृष्टिकोण है, इस पर किसने जोर दिया था, जॉनस्टन के द्वारा, क्रिक के द्वारा, बर्टन के द्वारा, या फिर ग्रीगरी के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहारवाद में सबसे पहले नाम जो आता है वो किसका होता है, किर्क महोदय का आता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ भूगोलवेत्ता दिए गए हैं जो कि कहाँ के हैं, जर्मन के हैं। और इनका क्या करना है, अपन लोगों को सही से क्रम लगाना है। तो जो पहले आया उसके बाद में कौन आया, ये अपन लोगों को लगाना है। तो यहाँ पे रेड जेल दिए गए हैं, ट्रोल है, हेटनर है और पेस्चेल है। यहाँ पे पेस्चेल दिए गए हैं, हेटनर, रेड जेल, ट्रोल है। पेस्चल, रेड जेल, हेटनर, ट्रोल, एवं ट्रोल, हेटनर, पेस्चल, रेड जेल। बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोग सही लग रहा है आप लोगों को, कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, जिसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे पेस्चेल आए, पेस्चेल के बाद में रेड जेल महोदय आए, रेड जेल महोदय के बाद में हेटनर आए, और हेटनर के बाद में ट्रोल महोदय आए। सभी कैसे हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा क्रम नहीं पूछा जाता, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये भूगोलवेत्ता कहाँ से संबंधित है या फिर कौन से स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इनको रिलेट करके चलिएगा। जो रेड जेल महोदय हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बारे में लिखते हैं यहाँ पे कि जो रेड जेल महोदय हैं, इनको कहा जाता है किसका, राजनीतिक भूगोल का पिता इनको कहा जाता है, राजनीतिक भूगोल का पिता। ठीक है, राइटिंग पर मत जाइएगा, सुधरेगी नहीं है। राजनीतिक भूगोल का पिता इन्हीं को कहा जाता है। और साथ में इनको क्या कहा जाता है, मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, ये मानव भूगोल का जन्मदाता भी किसको कहा जाता है, रेड जेल को ही कहा जाता है। इनकी दो फेमस पुस्तकें हैं, इनको भी आप लोग याद करके चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जिसमें पहली हो जाएगी एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, और दूसरी जो होगी वो हो जाएगी यहाँ पे आप लोगों की राजनीतिक भूगोल, जिसको आप पॉलिटिक्स ज्योग्राफी भी बोलते हो, राजनीतिक भूगोल। ठीक है, ये आप लोग किसके बारे में याद रखेंगे, रेड जेल के बारे में। और एक और महत्वपूर्ण है यहाँ पे हेटनर, इनको भी याद रखिएगा, इनके बारे में अपन लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जो हेटनर है, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं, जो याद रखिए। पहला है यहाँ पे भूगोल का विधि तंत्र, इन्होंने ही लिखा था, भूगोल का
विधि तंत्र। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। दूसरी है इनकी हिटलर महोदय की, वो हो जाएगी यहाँ पे रूस का भूगोल, इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तीसरी यहाँ पे इनकी पुस्तक हो जाएगी, वो हो जाएगी तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, ये आप लोग हेटनर के बारे में याद रखेंगे। ट्रोल सिर्फ इतना याद रखेंगे, इनके बाद में हेटनर के बाद में ट्रोल आते हैं, और एक जर्मन भूगोल वेत्ता है, इनके बारे में आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, ज्यादा इनसे नहीं पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़िए, एक मिनट इसको इरेज कर ले। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। चलिए तो ये सब ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण, क्या है पर्यावरण, जो कि एक है, लेकिन अर्थ क्या रखता है, वो भिन्न रखता है। पर्यावरण तो एक है और संस्कृति वहां की अलग अलग है, और उनके लिए क्या रखता है, भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग तरह के ये अर्थ रखता है। ये जो कथन दिया गया है, ये किससे संबंधित है, ये पूछा गया है यहाँ पे। बताइए आप लोग, प्रायिकतावाद से, निश्चयवाद से, संभाव्यतावाद से, या फिर स्टॉप एंड गो निश्चयवाद से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, पॉसिबलिज्म या फिर संभाव्यतावाद से ये संबंधित हो जाएगा, जिसका के सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो संभाव्यतावाद है या फिर पॉसिबलिज्म है, इससे कौन कौन से भूगोलवेत्ता जो कि रिलेटेड है, कौन कौन से इसके समर्थन में रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके आप लोग जो प्रवर्तक हैं, जो इसके समर्थन में रहते हैं, उनके नाम लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है ब्लॉन्स महोदय का। ठीक है, ये बताते जाइएगा आप लोग कि ये कहाँ से हैं। ठीक है, और इसके बाद में फेब्रे हैं, और इसके बाद में यहाँ पे ब्रुंज हो जाएंगे, ईसाई बुमैन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और भी यहाँ कार्ल सावर है। ये सभी किससे जुड़े हो जाएंगे, संभाव्यतावाद से जुड़े हुए हैं। इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संभाव्यतावाद का विचार जो आया था सबसे पहले, किस विचारधारा के पंथ ने विकसित किया था, कहाँ पे इसका सबसे पहले उदय हुआ था, रशियन पंथ ने, जर्मन पंथ ने, ब्रिटिश पंथ ने, या फिर फ्रेंच पंथ ने। ये पंथ मतलब जो स्कूल ऑफ थॉट होता है, उससे पूछा गया है। तो ये सबसे पहले जो आया था फ्रांस में आया था। कहाँ पे आया था, फ्रेंच पंथ में, या फिर फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट में इसको विकसित किया गया था। तो सी ऑप्शन आप लोगों का, सॉरी ये कौन सा है, डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये संभाव्यतावाद है, इसमें होता क्या है, मतलब इसका होता क्या है कि ये जो बता रहा है कि जो पर्यावरण होता है, उसमें कुछ न कुछ जो संभावनाएं होती हैं, वो हमेशा उसमें बनी रहती है, यानी कि जो इंसान है उसको अपने अनुकूल उसको बना सकता है, इतनी उसमें संभावना है चेंज होने की। ये किस में कही गई थी, संभाव्यतावाद में। इसमें क्या है, जो मानव होता है, क्या है, जो मानव है यानी कि अपन लोग है, वातावरण में काट छांट करके, क्या करके, काट छांट करके परिवर्तन कर सकते हैं, और अपने अनुसार इसमें ढल सकते हैं। तो ये किस में कहा गया था, संभाव्यता बाद में कहा गया था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसको तब तक इरेज कर लेते हैं। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है, तो ये आप लोग कमेंट में जरूर किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिवेत्ता का है। इस कथन का श्रेय किसको जाता है, ये कथन पूछा गया था। तो कथन में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बोलेंगे कि ये तो याद ही नहीं होता है। तो आप लोग को सिर्फ सिंपल ये करना है, जो आप लोगों के 10 ईयर के पीवाईक्यूज है, जो कि यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, उनको आप लोग सॉल्व करिए, और उसमें जितने भी ये कथन दिए गए हैं, उन सभी को क्या करेंगे, एक पेज पर लिखेंगे। ठीक है, एक पेज पर लिख करके अपनी जो स्टडी टेबल है उसके सामने इसको रख लेंगे, और बस इनको जब भी आपका मन करे एक बार देख लिया और रख दिया। फिर जैसे दूसरा दिन हुआ, फिर इसको जब मन किया तब एक बार देख लिया और रख दिया। आपके ये नजरों के सामने हो जाएंगे, और ये आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो ऐसा होता है कि कभी ये पढ़ा होता है तो आ जाता है उसमें से। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये कह रहा है पहला,
किसने कहा था? फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा, वाइडल डी ला ब्लॉन्स के द्वारा, रिचर्ड हर्टसोन के द्वारा या फिर जीन ब्रून्स के द्वारा। ये जो कथन है बताइए आप लोग किसने कहा था? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो वाइडल डी ला ब्लॉन्स हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ के थे ब्लॉन्स महोदय? तो आप लोगों को पता होगा फ्रांस के रहे थे ये। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी। इनकी पुस्तक वगैरह है जो कि कई बार पूछी जाती हैं। जिसमें सबसे पहले जो आता है यहाँ पे इन्होंने लिखा था क्या? फ्रांस का भूगोल। का तो लगाना ही रह गया। ठीक है, क्या लिखा था इन्होंने? फ्रांस का भूगोल लिखा था। ठीक है, और भी इन्होंने क्या लिखा है? मानव भूगोल लिखी है, बुक है इनकी ये। पूर्वी फ्रांस का भूगोल लिखा है और साथ में इन्होंने विश्व का भूगोल लिखा हुआ है। क्या लिखा है इन्होंने? विश्व भूगोल लिखा हुआ है। ठीक है, ये सभी पुस्तकें हैं जो कि इनकी फेमस हैं, पूछी जाती हैं। एक इन्होंने पत्रिका भी छपवाई थी जिसको आप पुस्तक ही बोल सकते हैं, जो कई पूछी गई है। एनाल्स दी ज्योग्राफी, एनाल्स दी ज्योग्राफी। ठीक है, ये क्या है? इनकी पत्रिका है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था बैडल डीला ब्लॉस ने, वो भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है सार्वभौमिक एकता। क्या नाम है इसका? सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। या फिर इसको अंतः संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अंतः संबंध का। ये इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? जो भूगोल में परिवर्तन हो रहा है उसमें से क्या जिम्मेदार था? संरचनावाद, उत्तराधुनिकतावाद, मानवतावाद या फिर परिमाणीकरण? बताइए आप लोग क्या इसका जिम्मेदार रहा था? तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? डी सही हो जाएगा। जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है ज्योग्राफी में, वो किसके कारण देखने को मिल रहा है? परिमाणीकरण के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा कम लिंगानुपात का, अभी 2011 की ही जनगणना चल रही है। अगर 2021 की आ जाती तो आप लोगों को 2021 की चलती, लेकिन अभी ये जनगणना आई नहीं है, अभी हुई नहीं है जनगणना, तो आप लोग जो पढ़ेंगे 2011 की ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया है, किसका हो जाएगा कि सबसे कम लिंगानुपात? तो वो ऑप्शन यहाँ पे पश्चिम बंगाल। इनमें जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। किसका कितना लिंगानुपात है ये आप लोग देख लीजिए। जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं, हरियाणा का अगर आप बात करेंगे, अगर 1 से 5 तक में, तो जो हरियाणा है इसका लिंगानुपात हो जाएगा 889, 879। ये हरियाणा का है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। इसका है कितना? 889 है। फिर इसके बाद में सिक्किम आता है, इसका जो हो जाएगा 890, यानी कि 890 हो जाएगा। और उसके बाद में पंजाब आता है, ये चल रही है मेरी क्या? हिंग्लिश। ठीक है, पंजाब का कितना हो जाएगा? 895 है। और यहाँ पे आप लोगों का यूपी आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश है, इसका हो जाएगा 912। अभी न्यू डेटा आया नहीं है तो आप लोगों को यही करके चलना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं है। नीचे एक आरेख दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मॉडल की ये व्याख्या कर रहा है? बताइए कौन सा मॉडल है ये? यहाँ पे देहली दिया गया है, प्रक्षेत्र दिया गया है और ये बाजार क्षेत्र दिया गया है। जिसमें मॉडल के नाम दिए गए हैं कि ये बेबर का मॉडल है, केंद्रीय स्थान मॉडल है, बॉन्थ्यूनियन का मॉडल है
या फिर यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण मॉडल है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इन्होंने जो थ्रेशोल्ड थ्योरी वगैरह जो दी थी, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, केंद्रीय स्थान की बात कर रहा है ये, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थिति त्रिकोण की संरचना फ्रेम का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत, ये क्या थी, एक लाइन थी, न्यूनतम परिवहन लागत, इसको किसने प्रतिपादित किया था, किसने ये अवधारणा दी थी, बताइए आप लोग। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, डब्ल्यू इजार्ड है, एम के बेंडमैन है, डीएम स्मिथ है, या फिर अल्फ्रेड बेबर है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जिन्होंने न्यूनतम परिवहन लागत की अवस्थिति की अवधारणा दी थी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फ्रेड बेबर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब दी थी इन्होंने अपना ये सिद्धांत, कब दिया था, इन्होंने दिया था 1909 में, जो कि काफी प्रचलित है। और इसको आप लोग अगर जानना चाहें तो थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आपका ये आज का सेशन सिर्फ इतना ही रहेगा। सेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अभी आप लोगों को थोड़े क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही यहाँ पे आप लोगों को लाइव सेशन में पूरे कंप्लीट 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके लिए आप लोग रेडी रहें। आंसर आप लोग करेंगे, मैं आंसर नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाय।